अस्सलामुअलैकुम डियर लर्नर्स, 8th क्लास एक्सरसाइज 2.6 स्टार्ट करनी है इस लेक्चर में। तो जी पहले आपको क्या करना होगा कि आपको फॉर्मूलाज याद करने पड़ेंगे जो इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगे और ये आगे भी यूज़ होंगे। a + b होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसको इस तरह में लिखा जा सकता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा फॉर्मूला है जी a - b होल स्क्वायर इक्वल्स a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे दोनों फॉर्मूलाज में देखें फ़र्क कितना है, सिर्फ प्लस और माइनस का है। और ये याद रखना कि जो स्क्वायर वाली टर्म होती है उसके साथ कभी भी माइनस नहीं आएगा, इसलिए जो स्क्वायर वाली टर्म है उसके साथ हमेशा प्लस लगाना है। माइनस के फॉर्मूले में भी स्क्वायर के साथ प्लस आएगा। एक और फॉर्मूला है जी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a माइनस b टाइम्स a प्लस b। ये एक फॉर्मूला है इसका। और अब आपने क्या करना है कि इस पर अप्लाई करना है इन क्वेश्चंस पे। तो एक्सरसाइज 2.6 जी आपने फॉर्मूला यूज करते हुए इसका स्क्वायर फाइंड करना है 53 का स्क्वायर। सो इवेल्युएट स्क्वायर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। 53 है उसका स्क्वायर आपने फाइंड करना है यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो आपने ये क्या करना है कि इसके साथ जो भी आपके पास रकम होगी 53 जैसे है तो इससे नज़दीक तरीन जो होल नंबर है उसके साथ इसको ब्रेक कर लेना है। जैसे इससे नज़दीक तरीन है 50 तो 50 + 3 होल स्क्वायर लिख लेना है। इस तरह से क्या होगा कि आपके पास फर्स्ट जो नंबर है वो a हो जाएगा, दूसरा नंबर हो जाएगा b। अब ये क्या होगा, बनेगा a + b होल स्क्वायर। तो इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं फॉर्मूले से, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसको फॉर्मूले से करना आसान रहता है और ये बिल्कुल ही आप कैलकुलेटर के बगैर कर सकते हैं, इसलिए आपको ये फॉर्मूलाज दिए गए हैं कि इनका यूज़ किस तरह आप कर सकते हैं। कि अगर आपके पास कैलकुलेटर ना हो तो आप यहाँ से आसानी से इनके फॉर्मूला को अप्लाई करते हुए आंसर निकाल सकते हैं। तो पहला जी a होता है पहला नंबर, b होता है दूसरा नंबर। तो यहाँ पे a की जगह लगाएंगे 50 और b की जगह लगाएंगे 3 और प्लस b स्क्वायर। b है जी 3 और इसका स्क्वायर आ जाएगा। बिल्कुल फॉर्मूले के साथ साथ आपने चलना है। और अब यहाँ पे देखें 5 का स्क्वायर आपको पता है कि 25 होता है और 0 का स्क्वायर क्या होता है, 00 हो जाएगा। प्लस इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 टाइम्स 10 होता है, 10 3 टाइम्स होता है 30 और ये 30 आ गया और ये एक 0 यहाँ से बचा। मतलब इस तरह से आप देखें कैलकुलेटर के बगैर ही किसी भी नंबर का आसानी से फाइंड कर सकते हैं स्क्वायर। तो 2500 प्लस 300 प्लस 9 इसको भी ऐड अप करना विदाउट कैलकुलेटर बहुत ईजी रहेगा। तो 2500 प्लस 300 आपको जैसे पता है 2800 होता है, तो और 9 प्लस करेंगे तो 2809 आंसर आ जाएगा। और इसी तरह इसका दूसरा पार्ट है जी 77, जिसका स्क्वायर आपने फाइंड करना है। यहाँ लिखेंगे 77 स्क्वायर इक्वल, इसको एक्सपेंड करेंगे और इसके साथ हम कौन सा लिख सकते हैं, 80 के साथ भी लिख सकते हैं, 70 के साथ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर 70 + 7 आप कर लें इसका होल स्क्वायर हो सकता है, या फिर आप 80 - 3 होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, फिर आपके पास ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो इस तरह से आप कोई भी फॉर्मूला दोनों में से स्क्वायर में से यूज़ कर सकते हैं। इसकी जगह मैं आपको बता दूं कि आप लिख सकते हैं 80 - 3 होल स्क्वायर, क्योंकि 80 - 3 क्या होता है, 77 होता है और 70 + 7 क्या होता है, तो वो भी 77 होता है। तो अगर आप ये यूज़ कर रहे हैं तो आप प्लस वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे और अगर आप ये यूज़ कर रहे हैं तो माइनस वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे प्लस वाला फॉर्मूला अप्लाई करूँगी। तो आपने बार बार फॉर्मूला आपको कैसे याद होगा कि आपने फॉर्मूलाज बार बार लिखने हैं हर क्वेश्चन में, ताकि आपको फॉर्मूलाज ईजीली याद हो सकें। जितना ज़्यादा आप फॉर्मूलाज को रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा ये आपके माइंड में जहन नशीन हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास a क्या है जी 70 है, तो a के नीचे मैंने 70 लिख दिया, इसके ऊपर स्क्वायर डाल दिया, प्लस 2 वैसे आ गया। a की जगह लगाना है 70, b की जगह लगाएंगे 7 प्लस b होल स्क्वायर मतलब 7 होल स्क्वायर। ओके ना, अब इसको हम ओपन करते हैं। जैसे कि आप पता है कि 70 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर तो सबको पता होता है, 7 का स्क्वायर आएगा 49 और 0 का स्क्वायर होता है 00 प्लस 7 2 टाइम्स 14 एंड 14 2 टाइम्स इज 14 7 टाइम्स इज 98। सो 980 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस 7 का स्क्वायर जैसे आपको पता है कि 49 होता है। यहाँ पे इसको आगे चलेंगे तो इनको आप जी कैलकुलेट करें और इसको बाय बाय आप सिर्फ अपने माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 4900 प्लस 980, तो अगर 980 समझ नहीं आ रहा कैसे ऐड अप करना है तो आप 900 पर ऐड कर लें। तो 4900 प्लस 900 ये हो जाता है जी 5800 प्लस 80। 5800 प्लस 80 इज 5800 प्लस 80 इज 5880 प्लस 49 इज 5929। इस तरह से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट इज 509। इसका स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं बाय फॉर्मूला। 509 स्क्वायर को लिखेंगे जी, इससे जो नज़दीक तरीन होल नंबर है 500 है। मतलब आपने इस तरह से करना है कि आपका ये बिल्कुल ब्रेक हो जाए ऐसे नंबर्स में जिसके बाकी जीरोज़ हों और एक नंबर का आपको स्क्वायर पता हो। जैसे 5 का स्क्वायर आपको पता है तो 00 का स्क्वायर आराम से कर लेंगे। 500 प्लस 9 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि 500 प्लस 9 फॉर्मूला दोबारा लिख रही हूँ मैं ताकि आपको ये याद हो जाए। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर
तो यहाँ पे a क्या आ जाएगा, 500 है, इसके ऊपर स्क्वायर डाल देते हैं, प्लस 2ab, 2 a की जगह 500 आएगा, b की जगह आएगा 9 प्लस b इज़ 9 स्क्वायर। सो अब 500 का स्क्वायर निकालना है, 5 का स्क्वायर होता है 25, और जैसे मैंने बताया कि एक ज़ीरो का स्क्वायर 2 ज़ीरो होते हैं, तो 2 ज़ीरो का स्क्वायर हो जाएंगे 4 ज़ीरोज़, प्लस अब यहाँ मल्टीप्लाई करना है, 5 2 टाइम्स 10 होता है 10, 9 टाइम 90 होता है 90, और ये 2 ज़ीरो वैसे ही आ जाएंगे, प्लस 9 का स्क्वायर इज़ 81। अब इसको कैलकुलेट करना इंतहाई ईजी है, 2500 प्लस 9000, 25,000 प्लस 9000, 2,50,000 दिस इज, एंड 9000, इसको एडअप करेंगे तो ये आ जाएगा 259,000 प्लस 81, तो 81 प्लस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको 81 प्लस करना बहुत ईजी है, 2590 और 81 यहाँ प्लस होगा तो 81 यहाँ पे आ जाएगा। आप वैसे भी एडअप कर सकते हैं साइड पे रफ अमल में, अगर ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो इसमें इतना इशू नहीं है। विदाउट कैलकुलेटर अक्सर ऐसा क्या होता है कि 8th क्लास में कैलकुलेटर की इजाज़त नहीं होती, तो इनको फॉर्मूला से इसलिए किया जाता है ताकि आप विदाउट कैलकुलेटर इनको कैलकुलेट कर सकें आसानी से। लास्ट पार्ट इज़ 1006, इसको लिखेंगे 1000 प्लस 6 होल स्क्वायर, और अगेन हम यहाँ फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो बहुत ही इजी फॉर्मूला है, मुश्किल नहीं है। यहाँ पे a की जगह 1000 आएगा, इसका स्क्वायर डालना है, प्लस 2a की जगह आएगा 1000, और इधर b की जगह आ जाएगा 6, प्लस b का स्क्वायर इज 6 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, एक ज़ीरो का 2 ज़ीरो स्क्वायर थे तो 3 ज़ीरो के 6 ज़ीरो हो जाएंगे, मतलब एक ज़ीरो के 2 ज़ीरो, इस ज़ीरो के भी 2 ज़ीरो, और इस ज़ीरो के भी 2 ज़ीरो। इस तरह से आप आराम से लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखें 2 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 2000, और 2000 जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 12,000, प्लस 6 का स्क्वायर 36 होता है। अब आपने इसको कैलकुलेट करना है, यहाँ पे क्या आएगा 0 प्लस 0, ये इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, साइड पे रफ अमल में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये देखें जैसे मैंने प्लस किया, यहाँ पे आप बिल्कुल ऐसे प्लस करके लिख सकते हैं 1012 ये बिल्कुल ही आसान है इसको प्लस करना, और इसी तरह इसको प्लस करेंगे तो ये 00 की जगह आ जाएगा 36, ये 0 वैसे ही आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 101, इस तरह से इसका आंसर बन जाएगा। तो लर्नर्स क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही आपने करना है, स्केयर फाइंड आउट करना है यूजिंग द फॉर्मूला 57 स्केयर। क्या लिखेंगे 50 प्लस 7 या 60 माइनस 3 भी लिखा जा सकता है। तो हम ऐसा करते हैं कि फॉर्मूला जी माइनस का भी यूज़ करके देख लेते हैं ताकि इसका भी हमें अंदाज़ा हो जाए। यहाँ मैं माइनस का फॉर्मूला यूज़ कर रही हूँ, तो यहाँ पर आप प्लस का भी लगा सकते हैं, अगेन बता रही हूँ माइनस का भी लगा सकते हैं। फॉर्मूला लगा लेते हैं माइनस का, विच इज़ a माइनस बी होल स्केयर इक्वल्स a स्केयर माइनस 2ab प्लस b स्केयर। सो a की जगह क्या आएगा जी, a की जगह आएगा फर्स्ट नंबर जो कि 60 है, और b की जगह आएगा सेकंड नंबर जो कि 3 है। तो a की जगह यहाँ लगाएंगे 60 और b की जगह लगाएंगे 3 प्लस b स्केयर, b इज़ 3 होल स्केयर। तो यहाँ पे अब क्या करना है कि 60 का 6 का स्केयर होता है 36, और 0 का स्केयर 00 हो जाएगा, माइनस 6 टू द 12 होता है, 12 थ्री 36 होता है, 36 वैसे ही आ गया, और ये 0 इस तरह ही आ जाएगा, प्लस 3 स्केयर 9, और अब इसको हम प्लस करेंगे 3600 प्लस माइनस 360 प्लस 9। इन दोनों को माइनस किया जाए तो बनता है जी 3240, और प्लस 9 करें तो आपको पता है कि आसानी से हो जाता है 3249, विच इज़ द आंसर। सेकेंड पार्ट इज हेयर 95 स्केयर, विच इज़ हम लिख सकते हैं 90 प्लस 5 होल स्केयर, या इसको हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि 1000 लिख लेते हैं, 100 माइनस 5 लिख लेते हैं। यहाँ से इसको करना ज़्यादा ईजी रहेगा क्योंकि 100 का जो स्केयर है वो निकालना ज़्यादा इजी रहेगा। तो यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं जी a माइनस बी होल स्केयर विच इज़ इक्वल टू a स्केयर माइनस 2ab प्लस b स्केयर, एंड नाउ पुटिंग द वैल्यूज़ a इज़ 100, इसका स्केयर माइनस 2a आपका 100 है, और b की जगह आएगा 5, प्लस b स्केयर b 5 है, इसका होल स्केयर लिख लेंगे। अब इसका करें जी 1 का स्केयर आ जाएगा 1, 0 का स्केयर 00, इस 0 का स्केयर 00, माइनस 5 2 टाइम्स होता है जी 10, वैसे लिख लें, और ये जो 2 0 है इसको ऐसे, इसको मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है। मैं आपको वो ट्रिक्स बता रही हूँ कि आप विदाउट कैलकुलेटर एंड विदाउट सॉल्विंग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने क्या किया, जस्ट 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 10 आ गया, और ये 2 0 वैसे ही आ जाएंगे, प्लस 5 का स्केयर 25 होता है। अब अगर हम 10,000 में से 1000 माइनस कर दें तो आपको पता है कि 9000 बचता है, और 9000 में 25 ऐड कर लें तो ये बन जाएगा 9025। तो ये बहुत ही आसानी से आंसर आ गया। तो अगला है जी 598 का होल स्केयर, इसको आप लिख सकते हैं 500 प्लस 98 स्केयर, लेकिन आपको पता है कि 500 का स्केयर तो हम निकालेंगे, 98 का स्केयर निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं कि इसके साथ कोई और नंबर निकालते हैं जो कि इससे करीब तरीन हो। तो जैसे कि आपको पता है 598 जो है वो 600 के करीब है, तो हम इसको लिख सकते हैं 600 माइनस 2 होल स्केयर,
क्योंकि 600 माइनस 2 करें तो 598 आता है। अब ये देखें यहाँ से 600 का स्क्वायर निकालना भी इजी है, 2 का स्क्वायर निकालना भी इजी है, इसलिए हमने इसको इस तरह से ब्रेक किया है। तो ब्रेक करते हुए इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको आसानी से वैल्यूज़ मिल जाएँ, आपको ज़्यादा कैलकुलेटर की ज़रूरत ना पड़े। तो बहुत ही छोटी वैल्यूज़ आपने इसमें ब्रेक करनी है। तो ए की जगह आ जाएगा 600 का स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह 600, बी की जगह 2 एंड प्लस लास्ट पे आएगा 2 इसका होल स्क्वायर। अब देखेंगे 6 का स्क्वायर होता है 36 और 00 का स्क्वायर हो जाएगा 4 जीरोस माइनस 2 6 12 होता है, 12 2 होता है जी 24, 00 वैसे ही आएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब 33,60,000 में से 2400 माइनस करना है, तो आप यहाँ पे आराम से साइड पे माइनस कर सकते हैं। तो देखेंगे 0 0 यहाँ पे 10 में से 4 गया 6, यहाँ रह गया 9, 9 में से 2 गया 7, यहाँ पे रह गया 5, 5 यहाँ पे आ जाएगा और ये 3। तो 357,600 प्लस 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 357,604। लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इज 1997 स्क्वायर। तो जैसे कि आपको पता है 1997 जो है ये 2000 के करीब है, तो इसको लिख सकते हैं हम 2000 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो 2000 माइनस 3 जो होता है वो 1997 होता है। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, अब इसको फॉर्मूला यूज़ करेंगे माइनस का, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगेन फॉर्मूला लिख रही हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि फॉर्मूला मुश्किल नहीं है, जस्ट आपने इसको प्रैक्टिस करनी है और इसको याद करना है। 2000 स्क्वायर माइनस 2 2000 और यहाँ पे b की जगह 3 आ जाएगा, प्लस b इज़ 3 होल स्क्वायर। नाउ 2 का स्क्वायर होता है जी 4, इसका 0 00, इसका भी 00 और इस 0 का भी 00, मतलब कि 3 0 के 6 0 आ जाएंगे, माइनस 2 2 4 4 3 12 होता है, 12 वैसे ही आ जाएगा और ये 3 0 अपनी जगह पे आ जाएंगे, प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब इसको माइनस करेंगे और प्लस करेंगे। माइनस करने से देखें जी यहाँ पे आ जाता है 3988,000, 3988,000 और इनमें से प्लस 9 करेंगे तो यहाँ पे 9 फर्स्ट प्लेस में ऐड होगा और बाकी जो नंबर है वो ऐसे ही आ जाएगा 3988,009। तो अब बारी है जी हमारे पास जो थर्ड फॉर्मूला है उसको यूज़ करने की। तो आप इसको देखें 46 इसके करीब है, 40 के करीब भी है और 50 के करीब भी है। इस तरह जो 54 है वो 50 करीब भी है और ये जो है 60 करीब भी है, लेकिन आपने इसको सेम नंबर से ब्रेक करना है। तो देखें 50 जो है वो 54 जो है वो करीब है 50 के, तो हम इसको लिख सकते हैं 50 प्लस 4। इसी तरह यहाँ पे हम लिखेंगे पिछला वाला 50 माइनस 4, मतलब कि आपने दोनों नंबर्स को एक ही जैसे लिखना है, एक ही नंबर्स में, लेकिन एक वाला नंबर जो है प्लस में होना चाहिए, एक माइनस में होना चाहिए, ताकि हमारे पास ये फॉर्मूला आसानी से लग सके। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। अब यहाँ देखें ये बन गया ए माइनस बी और दूसरा क्या बनेगा a प्लस बी, लेकिन ध्यान रखना है कि ये नंबर्स आपके सेम होने चाहिए, लेकिन दरमियान में सिर्फ माइनस और प्लस का फ़र्क होगा। अब a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल होता है जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अब a क्या होता है, a हमारे पास पहला नंबर है जो कि 50 है, इसका हम लगा देंगे स्क्वायर, दरमियान में आएगा माइनस और दूसरा नंबर है 4 इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे 50 का स्क्वायर क्या होता है 25 और 0 का स्क्वायर 00, माइनस 4 का स्क्वायर होता है जी 16। अब हमने माइनस करना है 2500 में से 16 माइनस कर देते हैं। यहाँ मैं इसलिए आपको करके दिखा रही हूँ तो क्या कैलकुलेटेड नहीं है, तो आप इसको आसानी से माइनस कर सकेंगे। 10 में 6 गया जी, यहाँ 4 आ गया, यहाँ पे रह गया 9, 9 में से 1 गया 8, यहाँ पे 4 रह गया था, ये 4 आ जाएगा और यहाँ से आपने 2 यहाँ पे आ जाएगा, 2484 आंसर आएगा। दिस इज आंसर। अब देखिए जी 197 जो है वो 200 के करीब है और 203 भी 200 के करीब है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे 200 माइनस 3 लिखेंगे 197 की जगह और 203 को लिखेंगे 200 प्लस 3। तो एक देखें आपका आ गया माइनस में, एक आ गया प्लस में, इसका मतलब है कि फॉर्मूला बनता है a माइनस बी और यहाँ पे a प्लस बी जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो हमने हमारे पास ये फॉर्म तो है, हमने इसको इस फॉर्म में लिखना है क्योंकि आधा फॉर्मूला हमारे पास इधर कंप्लीट हो गया, तो आधा फॉर्मूला हमने खुद से उसको कंप्लीट करना है। तो a की जगह आएगा जी 200 और माइनस यहाँ लगाएंगे और दूसरा नंबर क्या है 3 जिसका स्क्वायर लिखेंगे। सो 2 का स्क्वायर होता है जी 4 और 00 का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा 4 zeros माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9। अब इसमें से हमने माइनस करना है 40,000 में से 9। तो यहाँ देखिए माइनस पे करके दिखा देती हूँ, यहाँ 0 में से 9 नहीं जा सकता, 10 में से 9 जाएगा और बाकियों पे क्या आएगा 9 9 9 आ जाएगा और 4 में से 1 गया 3 चला जाएगा और यहाँ पे 10 में से 9 गया 1, तो ये बाकियों पे 9 बचेगा और यहाँ पे 3 बचेगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 3 999 एंड मल्टीप्लाई 1001। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 100 माइनस 1 जो कि 999 होता है और 100
+1, 1,000,000 1000 +1, 1000 +1 होता है जी 1001 और 1000 -1 होता है 999। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, अगेन फॉर्मूला लगाना है a माइनस बी ए प्लस बी का, जो कि इक्वल होगा a स्क्र माइनस बी स्क्र के। तो a है जी यहाँ पे आपके पास 1000 इसका स्क्र माइनस b है 1 का स्क्र। तो यहाँ पे आप देखें 1 और 3 ज़ीरो का जो स्क्वायर है वो हो जाएंगे 6 ज़ीरो, मतलब डबल हो जाएंगे। -1 का स्क्वायर 1 होता है। तो अब आपने ये देखें कि आप विदाउट कैलकुलेटर कितनी आसानी से ये फॉर्मूला लगाते हुए इस बड़ी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब यहाँ -1 करेंगे तो यहाँ पे इसमें से -1 जाएगा तो आपके पास 999 ये आंसर आएगा। तो जी पार्ट नंबर 4 में देखें 0.96 और 1.04 है। इसको वैसे तो हम लिख सकते हैं 1 + 0.04 और इसको लिखा जा सकता है 1 - 0.04। तो यहाँ पे तो फॉर्मूला लग सकता है आसानी से, लेकिन एक और यहाँ पे मसला ये आ जाएगा कि आपको 0.04 का स्क्वायर निकालने में मसला होगा। तो हम क्या करते हैं कि इसको हम पहले पॉइंट को इसके क्लियर कर लेते हैं ताकि हमारे पास पॉइंट ख़त्म हो जाए। तो जैसा कि आपको पता है कि पॉइंट क्लियर करने के लिए हमें पॉइंट की जगह 1 डालना पड़ता है और ये 00 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 104/100। अब इसका हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, ये आ जाएगा 100 - 4 इसका स्क्वायर इसका यहाँ पे, और इसको हम लिखेंगे 100 + 4। तो यहाँ पे हमारे पास जो बाकी नीचे 100 है उन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा। अब देखिए 100 - 4 100 + 4 ऊपर फॉर्मूला लग जाएगा a - b a + b का, a - b a + b जो कि इक्वल होता है a स्क्र माइनस b स्क्र के। तो यहाँ पे a की जगह क्या आएगा था 100 इसका स्क्र माइनस b की जगह 4 आएगा इसका स्क्र, ओवर हमारे पास जो नीचे मल्टीप्लाई हमने किया फॉर्मूला लगेगा, सेल्स मल्टीप्लाई होगा। 100 का स्क्वायर आएगा 100, 2 ज़ीरो के 4 ज़ीरो हो जाएंगे, -4 का स्क्वायर 16 ओवर ये हमारे पास ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसमें से कटिंग कर लेते हैं। ऐसी कटिंग नहीं होगी, पहले माइनस होगा। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे कटिंग नहीं हो सकती क्योंकि दरमियान में माइनस मौजूद है। तो यहाँ पे माइनस करेंगे 16 इसमें से, तो यहाँ आ जाता है जी 9984 डिवाइड बाई 10,000। अब यहाँ देखें इसको, क्योंकि क्वेश्चन आपका पॉइंट में है तो आंसर भी पॉइंट पे आना चाहिए। तो यहाँ पे इस 0 की जगह आ जाएगा 4, इस 0 की जगह 8 आ जाएगा, इस 0 की जगह 9 बनेगा और इस 0 की जगह 9 बनेगा और 1 की जगह आ जाएगा पॉइंट। जैसा कि आपको पता है कि पॉइंट की जगह हम 1 लगाते हैं या 1 की जगह पॉइंट लगाएंगे, ये इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जी बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, तो ये आपने ज़रा ध्यान से समझना है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि आपको x + 1/x की वैल्यू दी हुई है और आपने जाना है स्क्वायर में, तो ऑब्वियसली स्क्वायर में जाने के लिए हमें फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि x + 1/x = 7, ये हमारे पास गिवन है और हमने फॉर्मूला फाइंड करना है x² + 1/x² का। तो ऑब्वियसली हम स्क्वायर में कैसे जाएंगे कि हमें यहाँ पे स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। एक बात का ध्यान रखना लर्नर्स कि आपने x + 1/x का अलग अलग स्क्वायर नहीं लेना, इसका लेना है होल स्क्वायर बोथ साइड्स पे 7 का होल स्क्वायर। मतलब आप इसका अलग अलग स्क्वायर नहीं ले सकते, ये आपने गलती नहीं करनी, आपने इसका पूरे का स्क्वायर लेना है। तो जब पूरे का स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे आपको पता है फॉर्मूला लगेगा a + b होल स्क्वायर, जिसका इक्वल होता है a² + 2ab + b स्क्वायर के। तो यहाँ पे पहला नंबर x है जो कि a कहलाएगा और दूसरा नंबर है b 1/x। तो यहाँ पे हम लगाते हैं जी फॉर्मूला, a की जगह आएगा x का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह लगाएंगे x और b की जगह लगाएंगे 1/x प्लस b का स्क्वायर, b क्या है दूसरा नंबर होता है जो कि है 1/x, इसका होल स्क्वायर कर देंगे इक्वल टू 7 का स्क्वायर जो कि होता है 49। अब एक बात ध्यान रखनी है कि इक्वल टू 2 दफ़ा नहीं आ सकता, एक दफ़ा आएगा। यहाँ से हटा लेते हैं, तो यहाँ पे देखें जी ये कैंसिल हो जाएगा x के साथ। ये ध्यान रखना है कि जी दरमियान में कोई नंबर प्लस या माइनस नहीं है, इसलिए कैंसिल हो सकता है। तो पीछे क्या बचेगा जी x² + 2 + 1/x², मतलब 1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर x² = 49। तो हमें क्या चाहिए जी, हमें जस्ट चाहिए x² + 1/x²। ये 2 कहाँ जाएगा, ये यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 49 - 2। तो आंसर क्या बनेगा, x² + 1/x² = 49 - 2 होता है 47। तो यही देखें कि हमने x + 1/x हमें दिया हुआ था और हमने वहाँ से क्या फाइंड किया, x² + 1/x²। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान किसका रखना है कि आपने होल स्क्वायर लेना है और उसका फॉर्मूला खोलना है। तो ये बहुत ही आसानी से हो जाता है।
पार्ट नंबर 2 में भी आपने एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर फाइंड करना है, जबकि दिया हुआ है एक्स माइनस 1 ओवर एक्स इक्वल टू 3। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ले लेंगे एक्स माइनस 1 ओवर एक्स इक्वल टू 3 और हम लेना है टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमें सिंपल वैल्यू एक्स की दी हुई है और हमने लेके जाना है उसको स्क्वायर में, तो बोथ साइड स्क्वायर ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स माइनस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर और इक्वल टू यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर। ये ध्यान रखना है कि दोनों साइड पे स्क्वायर लेना है। अब फॉर्मूला यहाँ पे क्या लगेगा, a माइनस बी होल स्क्वायर। देखिए बिल्कुल इसके साथ का मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अगर आप ये हाईलाइट करके लिख लें वो भी सही रहेगा। तो a क्या है जी, a मैंने आपको बताया फर्स्ट नंबर होता है जो कि हमारे पास x है, माइनस 2 a की जगह x आएगा और b की जगह दूसरा नंबर जो कि है 1 ओवर x वो आएगा, और साथ आएगा प्लस b क्या है 1 ओवर x इसका होल स्क्वायर, और इस तरफ क्या है जी 3 का स्क्वायर होता है 9। तो अब इसका जी ओपन करते हैं, जो कि x का स्क्वायर आएगा माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2 बचेगा प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर इक्वल टू 9। अब कुछ स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि ये और ये क्यों नहीं कैंसिल हो सकते, क्योंकि दरमियान में देखें प्लस और माइनस का साइन है, इस वजह से कैंसिल नहीं हो सकते। अगर इनके दरमियान में कोई साइन ना होता तब वो कैंसिल हो सकते थे। अब हमने क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर चाहिए, और माइनस 2 एक्स्ट्रा है उसको ले जाते हैं दूसरी साइड पे, ये हो जाएगा 9 प्लस 2। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, 9 प्लस 2 11 होता है, और यही हमें चाहिए था। तो यहाँ से हम इजीली देखें, अब ये है 0.6 एक्सरसाइज लास्ट पार्ट करना है, जिसमें हमने पावर फाइंड करनी है 4 पावर, हमें सिंगल पावर में वैल्यू दी हुई है। तो आपको पता है कि स्क्वायर तो हम 4 तो हम फाइंड कर नहीं सकते, लेकिन हम स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। 2 दफ़ा स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 हो जाएगी। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे एक्स माइनस 1 ओवर एक्स इक्वल टू 1 और लेंगे स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड जैसे कि हमने पहले किया, बोथ साइड्स। सो एक्स माइनस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे 1 का होल स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ पे देखें जी आ जाता है एक्स, यहाँ पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, बार बार मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a की जगह क्या आएगा x का होल स्क्वायर माइनस 2, a की जगह x आएगा और b की जगह आएगा 1 ओवर x प्लस b क्या है 1 ओवर x होल स्क्वायर। तो याद रखना है कि a क्या होता है पहला नंबर, b होता है दूसरा नंबर। तो फॉर्मूला लगाने में बिल्कुल ही परेशानी नहीं होगी। 1 का स्क्वायर होता है जी 1। अब हमारे पास क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 बचेगा प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहाँ भी देखें 2 1 2 हो जाता है, इस तरह से ख़त्म नहीं होगा ये। अब क्या होगा कि हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये माइनस 2 एक्स्ट्रा है जो हम वहाँ पे ले जाएंगे, 1 प्लस 2 हो जाएगा, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3। अब देखें जी हमने जाना है 4 पावर में, तो अगेन इसका स्क्वायर ले लें तो आपको पता है कि स्क्वायर जो है 4 में चला जाता है। तो दोबारा हम इसके फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 आया है, और अब यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड अगेन, ओके, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, इसका दोबारा ले लेंगे स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर। फॉर्मूला यहाँ पे अब देखें प्लस का फॉर्मूला यूज होगा जो कि a प्लस बी होल स्क्वायर है इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो a की जगह आप क्या लगाएंगे, a है एक्स स्क्वायर और उसके ऊपर अपना भी एक्स स्क्वायर है। अब देखिए a खुद एक्स स्क्वायर है और उसके ऊपर एक और स्क्वायर है, तो ये 2 स्क्वायर हो जाएंगे, प्लस 2 पहला a है एक्स स्क्वायर और b है 1 ओवर एक्स स्क्वायर, और प्लस b क्या है 1 ओवर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर जो कि 9 होता है। इसको ओपन करते हैं जी, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा, प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, 2 रहेगा, प्लस 1 ओवर एक्स 4 आ जाएगा इक्वल टू 9। और हमें क्या चाहिए, x4 प्लस 1 ओवर x4, तो 2 एक्स्ट्रा है जो कि वहाँ चला जाएगा, ये आ जाएगा x4 प्लस 1 ओवर x4 इक्वल टू 9 प्लस 2 वहाँ जाके माइनस 2 हो जाएगा जो कि हमारे पास जस्ट 7 बचेगा। सो दिस इज़ द आंसर। सो लर्नर्स 8th क्लास में व्यूज़ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, आप 8th क्लास के स्टूडेंट्स को काइंडली मेरे चैनल शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। इस चैनल को 8th स्टूडेंट के साथ, टीचर्स के साथ आप जितना शेयर कर सकते हैं आप करें। थैंक यू सो मच।